अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं। जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। पिछले 2 दिन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच ऐसा वाक युद्ध हुआ है जिसने नीतीश कुमार के पलटने की सारी गुंजाइशों को खत्म कर दिया है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर हमला बोला है तो तेजस्वी यादव ने भी बेहद तल्ख अंदाज में नीतीश कुमार को जवाब दिया है। ऐसे में भविष्य की सारी संभावनाओं को देखते हुए अब कांग्रेस भी तैयार है और उसकी नजर आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे पर है, जिसमें कांग्रेस का आरजेडी को आंख दिखाना लगभग तय है। आखिर पिछले 2-3 दिनों में बिहार की बदली राजनीति की क्या है पूरी कहानी, आज बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नीतीश कुमार ने सदन में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में ही निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि तुम बच्चे हो, ये कब पैदा हुआ, लालू यादव को हमने नेता बनाया। अरे सब बच्चे हो, क्या पता है आप लोगों का? कुछ पता है? जरा प्रेस वाले से पूछ लो। शाम के बाद में आई बच्चा है, इसका क्या जन्म हुआ था? आपके जो सबसे बड़े नेता थे उनका हमसे क्या रिश्ता था? कुछ पता है? ऐसे ही बोल रहे इन लोगों के साथ हो गए हो। और राज्य में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए काफी काम किया गया है। कितना काम किया गया? पूरा काम किया गया है। तो पहले क्या था? 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहले थे। अब उसी में हम लोगों ने अब पहले से, अरे तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे। वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो। अरे पूरा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं। तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। तो तेजस्वी यादव ने भी सदन के अगले ही दिन कहा कि नीतीश कुमार के नेता बनने से पहले ही लालू यादव 2 बार विधायक और 1 बार सांसद बन गए थे और नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाने में लालू यादव का हाथ था। नीतीश जी की बात छोड़िए, नीतीश जी तो ब्रह्मांड को ही बनाए। संसार की उत्पत्ति तो 2005 के बाद से हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से पहले ही हमारे पिता 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी पहले ही बन चुके थे। ये तो सच्चाई है। और नीतीश कुमार जी तो आज के हालात में भी केवल जो है तीसरी नंबर की पार्टी है। वो लालू जी का छोड़े ना, 2 बार तो हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। दोनों की इस जुबानी जंग में इतना तो साफ हो गया कि लालू और नीतीश के बीच भरपूर तल्खी है और तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं वो बिना लालू यादव के सहमति के नहीं ही बोल रहे हैं। रही सही कसर नीतीश कुमार ने सदन में ये कहकर पूरी कर दी कि वो तो बीजेपी के साथ है। अरे जब गड़बड़ किए तो 1 बार लिए थे, हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया। और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे। अब कुछ नहीं है। पहली बार उसने केंद्र सरकार ने ये के गठन के बाद उन्होंने किया बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में। आपको बता दें, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा उन्होंने की। और फिर इस वर्ष 2025 में जब दूसरा चुनाव हुआ है तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार के नए हवाई अड्डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, पटना आईआईटी के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ हैं और कई बार ये बात कहने के बाद भी पलटे हैं।
लेकिन अभी पीएम मोदी ने जब से नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताया है, उसके बाद नीतीश और तेजस्वी के बीच तल्खी इस कदर बढ़ी है कि अब दोनों के साथ आने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। और ऐसे वक्त में तेजस्वी यादव को उम्मीद कांग्रेस से है, जो साथ आए तो फायदा हो या ना हो, अलग रही और चुनाव लड़ी तो नुकसान तय है। दिल्ली इसका उदाहरण है, जहां कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर भले ही खुद जीत दर्ज नहीं की, लेकिन केजरीवाल को तो हरा ही दिया। ऐसे में बिहार में तेजस्वी यादव दिल्ली में केजरीवाल की तरह रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। और अगर तेजस्वी को कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने का रिस्क नहीं लेना है, तो फिर तेजस्वी को कांग्रेस की बात भी माननी पड़ेगी, जिसमें सीटों के बंटवारे के दौरान सम्मानजनक नंबर की मांग तो कांग्रेस करेगी ही करेगी। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आते तो तेजस्वी को कांग्रेस के तेवर सहने की चुनौती शायद नहीं होती, लेकिन नीतीश ने जैसे तेवर दिखाए हैं, उसने उनके पलटने की गुंजाइश को अभी के लिए तो खत्म कर ही दिया है। बाकी तो वो नीतीश कुमार है, वो क्या करेंगे और कब करेंगे ये कोई नहीं जानता। वो पलटना चाहें तो चुनाव से पहले भी पलट सकते हैं और चुनाव के बाद भी। तो नीतीश कुमार पर कोई भी सियासी टिप्पणी आखिरी नहीं होती, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति में गुंजाइश हमेशा बनाए रखते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।